नमस्कार मित्रों, संस्कृत विषय पर आधारित जो हमारी व्याकरण माला चल रही है उसी के अंतर्गत कक्षा 6वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए अगली कड़ी में देखते हैं सीबीएसई पैटर्न पर आधारित स्टैंडर्ड 6 to 12 के विद्यार्थियों के लिए शब्द रूपाणी और उसी के अंतर्गत देखेंगे अजंत शब्दाः भाग 1 अकारांत पुल्लिंग शब्दाः। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं अजंत शब्दाः शब्दों में कौन कौन से आते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द, इकारांत पुल्लिंग शब्द, उकारांत पुल्लिंग शब्द और इकारांत पुल्लिंग शब्द। हम देखने वाले हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द। इसमें देखिए, अकारांत पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं? जिन पुल्लिंग शब्द के अंत में अस्वर आता है उन्हें अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे राम, अमर, बालक, देव, नर इत्यादि आते हैं। अब इसी में देखिए, अकारांत पुल्लिंग शब्द का एक उदाहरण देखते हैं। राम, राम में क्या है? देखिए म हलंत म प्लस अ, तो अ उसके अंत में आ गया तो अ एंडिंग वर्ड अकारांत पुल्लिंग शब्द हो गया। तो इस शब्द के अंत में अ आने के कारण इसे अकारांत कहते हैं। अब आप देखिए, इसका अर्थ क्या होता है? जो विभक्ति आती है ना, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, इनका अर्थ क्या होता है? देखिए, प्रथमा को ने के अर्थ में लिया जाता है, द्वितीया को तृतीया से या तृतीया के द्वारा, चतुर्थी के लिए, पंचमी से, षष्ठी काकी के, सप्तमी में पर संबोधन है। अब इसको संस्कृत में एक देखते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण। एक वचन में इसका अर्थ और एक वचन में ही ये प्रथमा विभक्ति से संबोधन तक के शब्द रूप देखिए। जैसे बालकः, इसका अर्थ होता है बालक ने। ये जो विभक्तियां हैं इनका एक फिक्स अर्थ है, कोई भी शब्द रूप चलेगा तो इसी अर्थ से चलेगा। बालकम बालक को, बालकेन बालक से या बालक के द्वारा, बालकाय बालक के लिए, बालकात् बालक से, बालकस्य बालक का की के, बालके बालक में पर, हे बालक, अरे बालक। अब देखिए, ये रूप कैसे बनते? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। बालकः बालकौ बालकाः प्रथमा, बालकं बालकौ बालकान् द्वितीया, बालकेन बालकाभ्यां बालकैः तृतीया, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः चतुर्थी, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः पंचमी, बालकस्य बालकयोः बालकानां षष्ठी, बालके बालकयोः बालकेषु सप्तमी, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः संबोधनम्। अब देखिए,
इसके अर्थ को समझते हैं। मैंने ऑलरेडी पहले आपको बता दिया था कि ये 7 विभक्तियाँ और संबोधन को लेकर के इनके विशिष्ट खास अर्थ होते हैं। जो कोई भी शब्द आ जाए, बालक की जगह और भी दूसरा शब्द आ जाए तो अर्थ में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। जैसे देखिए, बालकः एक बालक ने, बालकौ दो बालकों ने, बालकाः अनेक बालकों ने। द्वितीय विभक्ति में क्या बताया था मैंने, को। तो बालकम बालको बालकान, तो एक बालक को, दो बालकों को, अनेक बालकों को, ये अर्थ निकलता है। तृतीया में से या के द्वारा, तो बालकेन बालकाभ्याम बालकैः, एक बालक से या एक बालक के द्वारा, दो बालकों से या दो बालकों के द्वारा, अनेक बालकों से या अनेक बालकों के द्वारा। वैसे ही बालकाय चतुर्थी में एक बालक के लिए, बालकाभ्याम दो बालकों के लिए, बालकेभ्यः अनेक बालकों के लिए। पंचमी में क्या आता है, बालकात् एक बालक से, बालकाभ्याम दो बालकों से, बालकेभ्यः अनेक बालकों से। षष्ठी में क्या आता है, बालकस्य काकी के, तो एक बालक का, एक बालक की, एक बालक के। बालकयोः में दो बालकों का, दो बालकों की, दो बालकों के। बालकानाम अनेक बालकों का, अनेक बालकों की, अनेक बालकों के। सप्तमी में बालके बालकयोः बालकेषु, एक बालक में या एक बालक पर, दो बालकों में या दो बालकों पर, अनेक बालकों में या अनेक बालकों पर, यह अर्थ निकलता है। और संबोधन में हे बालक, हे बालको, हे बालकाः, अरे एक बालक हो तो अरे बालक, दो हो तो अरे दो बालकों, और अनेक हो तो अरे अनेक बालकों। यह अर्थ स्पष्ट हमें समझ में आता है। मित्रों, अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे अजंत शब्दाः भाग 2 अकारान पुल्लिंग शब्दाः। इसी के आगे का क्या वीडियो है उसकी चर्चा हम करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो 02+ संस्कृत CBSE यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें, सुझाव दें और इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपका किस तरह के आपको वीडियो चाहिए इसके बारे में भी हमें ज़रूर जानकारी दें। तब तक के लिए नमो नमः।